अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सानिया विद अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और आप लोगों ने मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा और इसमें जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ उससे आपको ज़रूर फ़ायदा हासिल हो रहा होगा। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गॉल स्टोन्स के बारे में। गॉल स्टोन्स बहुत ही कॉमन है और इनको कोलेलिथियासिस भी कहा जाता है। गॉल स्टोन्स आप नोट करें कि आपको फैमिली में कोई ना कोई पेशेंट ज़रूर मिल जाता है और ज़्यादातर ये कॉमन किस में होते हैं, फीमेल्स में होते हैं मोस्टली। ठीक है, अब इसकी रीज़न क्या होती है, किस तरह से डायग्नोस किया जा सकता है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें गॉल स्टोन्स हैं, कौन से साइन एंड सिम्टम्स आएंगे और कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेनली ये किस में होते हैं। ठीक है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। 4F इसके लिए एक बड़ा ही मशहूर है कि अगर आप 4F अपने जहन में रखें, यानी कि फ़ीमेल हो, 40 हो यानी कि 40 इयर्स की एज में हो, फर्टाइल हो यानी कि वो बच्चे पैदा करने वाली एज में हो, रिप्रोडक्टिव एज में हो, और साथ ही साथ फैटी हो यानी अगर फीमेल है थोड़ी सी हेल्दी हैं, ठीक है, उनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है और रिप्रोडक्टिव एज में है, तो उनको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो जाएं। उसके लिए क्या किया जाता है कि ये तो मेन फीमेल के कॉजेज़ हो गए। इसके अलावा अगर कोई बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, उसका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, वो एक्सरसाइज कम करता है, ठीक है, उसकी कोलेस्ट्रॉल की इनटेक बहुत ज़्यादा है फूड में, तो उसको भी ये गॉल स्टोन्स हो सकते हैं। अब हमें किस तरह से पता चलेगा कि किस तरह से ये हो रहा है, इसका आखिर मैकेनिज़्म क्या होता है। मेनली जो लिवर होता है इसने हमारे जो है गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल सिक्रीट कर रहा होता है, बाइल एक सिक्रीशन होती है। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर का कंटेंट कम है और बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा हुआ हुआ है, तो ये जो हमारी बाइल होगी काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाएगी और देन यहाँ पर स्टोन्स बन जाते हैं। अब स्टोन्स कितनी टाइप्स के होते हैं? मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स हैं जो कि 80% ऑफ द केसेस में आपको मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा पिगमेंट स्टोन्स भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पेशेंट्स में मिलते हैं वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स ही मिलते हैं। इनका जो साइज़ होता है बहुत ही छोटा, मामूली से दाने से लेकर बहुत ही यानी कि जो आपके टेनिस बॉल होती है, ठीक है, उस साइज़ तक ये हो सकते हैं, यानी कि इनका साइज़ वेरी करता है। अब पता किस तरह से चलता है, बाज़ औक़ात तो लोग नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं या कोई भी अपनी स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं, कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए जाते हैं, तो उनको पता चलता है कि अचानक से एक्सीडेंटली कि उनके तो गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या किया जाता है, जब इस तरह से पता चले तो डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब किस वक्त हमें इसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत सी हैं, लेकिन जो मेन जो सही इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो सर्जरी है और ट्रीटमेंट की तरफ तभी जाना चाहिए जब ये आपको पेन दे रहा हो। ठीक है, तो पेन कब देगा यानी और आपको किन किन एरियाज़ में मिलेगी, वो आपको मेनली राइट जो शोल्डर होता है, ठीक है, वहाँ पर होगी, राइट एब्डोमिनल में होगी। वो पेशेंट कहेगा कि मेरे एब्डोमेन में, पेट में बहुत दर्द हो रहा है राइट साइड पे। ठीक है, ये जो लिवर हमारा राइट साइड पे होता है ना, तो उसी के नीचे तो वहीं पे गॉल ब्लैडर है। ठीक है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा और साथ ही साथ वो बाज़ औक़ात पीछे बैक में भी पेन की कंप्लेन करेगा, राइट साइड पे पीछे की तरफ। इसके अलावा दोनों शोल्डर्स में भी पेन हो सकती है, ज़्यादातर कॉमन राइट शोल्डर में है, लेकिन बोथ शोल्डर्स में भी हो सकती है। इसके अलावा शोल्डर्स के पीछे दरमियान में भी पेन हो सकती है। ठीक है, तो ये जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं ये मेनली हमारे पास गॉल ब्लैडर स्टोन्स की तरफ ले जा रहे होते हैं। अगर किसी भी बंदे को कि ये मसला आ रहा है, यहाँ या इन जगहों पे पेन आ रही है या फिर साथ नोज़िया और वॉमिटिंग की भी फीलिंग आ रही है, तो उसको डेफिनेटली सोचना चाहिए कि कहीं उसको गॉल ब्लैडर के स्टोन्स तो नहीं है, और सिंपली उसको एक ही हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट है विच इज़ अल्ट्रासाउंड। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाएं, उससे आपको आराम से पता चल जाएगा कि गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं या नहीं। अगर हैं और आपको पेन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। अब ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास जो सर्जरी ऑप्शन है वही बेस्ट ऑप्शन है। वो भी 2 किस्म की होती है, एक होती है ओपन कोलेसिस्टेक्टमी, एक होती है लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी। ठीक है, जो लेप्रोस्कोपिक है जिसको कैमरे वाला ऑपरेशन भी कहते हैं, ये लेटेस्ट है और ये आमतौर पर काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि आपने जो सर्जन चूज़ करना है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो। ठीक है, क्योंकि जो हमारी सर्जरी है वो तो बहुत ही लेप्रोस्कोपिक कामयाब है, लेकिन सर्जन के डेफिनेट जो स्किल्ड हैंड्स होते हैं उनका बहुत रोल होता है।
ठीक है। तो आप सही तरीके से पता करके जाएं कि किस सर्जन के पास जाना चाहिए। लेप्रोस्कोपी की जो कैमरे वाला ऑपरेशन है इसमें मेनली 4 इंसियंस दिए जाते हैं, ठीक है, और वहाँ से हमारे जो जितने भी स्टोन्स हैं उनको रिमूव कर लिया जाता है और बहुत ही कामयाब ऑपरेशन होता है। इतनी कोई मसले की बात नहीं है, ज़रूर इसकी सर्जरी करवानी चाहिए। लेकिन अगर कोई पर्सन उसको पेन भी है वो फिर भी ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जा रहा तो फिर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या हो सकता है, एक तो एम्पाइमा पस प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि जो आपकी जो पेंक्रियास है उसका इन्फेक्शन हो सकता है, यानी एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस हो सकता है। जो गॉल ब्लैडर है डेफिनेटली उसमें स्टोन्स काफ़ी देर तक पड़े रहेंगे तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि डेफिनेटली अगर आप उसको ट्रीटमेंट की तरफ नहीं ले जा रहे, आपको पेन भी हो रही है और आप बस बर्दाश्त किए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी डिवेलप होगी, ठीक है। तो इसलिए आपने लाजमी उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, और मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।